हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। आप सबका इतना प्यार मिला उसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत अपने सब्जेक्ट को पढ़ाई करने के लिए। और उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। तो आप भी मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक टारगेट फिक्स कर सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैंने जो टॉपिक लिया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, तो आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। अब बात आती है कि टारगेट फिक्स करने का, तो मैंने अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया है। आप भी अपने टारगेट डिसाइड कर लीजिए। पहले आप 30 डेज़ का प्लान फिक्स कर लीजिए, उसके बाद उसको वीकली डिसाइड कर लीजिए और फिर डेली टारगेट्स अपने फुलफ़िल कर सकते हो। आप मॉर्निंग टू इवनिंग ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है ये आपको ही तय करना पड़ेगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कितने लगा रहे हैं। तो वो सब टोटली आप पे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है और इस फर्स्ट स्लॉट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। मेरे पास ना एक दो कमेंट आए हुए थे, तो उसमें पूछा गया था कि मैम आप कहाँ से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मतलब अलवर मेरी शादी हुई है और उसके बाद अब हम अजमेर में रहते हैं। हस्बैंड की जॉब है यहाँ पे, तो उसी वजह से हम अब हस्बैंड के साथ रहते हैं। बच्चे भी साथ में ही रहते हैं मेरे, तो वहीं रह के ही हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सेकंड कमेंट था कि मैम आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो चैनल का नाम है वो भी एम केमिस्ट्री है। तो नाम से पता चल रहा है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। एमएससी केमिस्ट्री से की है मैंने, स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसके बाद जितने ये टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे पहले मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद ये रीट वाला जो एक बार कैंसिल हो गया था वो वाला भी दिया था। उसके बाद दूसरा जो हुआ वो भी मैंने दिया। तो रीट में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे, लेकिन जो उसके बाद में उसका पैटर्न चेंज हो गया। तो रीट जो था उसके बाद रीट मेंस भी कर दिया गया था। तो मेंस का जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन मैंने की थी, वो इस तरीके से की थी कि जो कॉमन टॉपिक्स थे, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में और रीट में जो कॉमन, रीट मेंस में जो कॉमन टॉपिक्स थे तो उनके साथ में लेके तैयारी की थी। लेकिन जो टॉपिक्स नहीं थे, जो एक्स्ट्रा थे रीट में, उनको मैंने तैयार नहीं किया था। क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि मुझे एक को डिसाइड करना था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को या फिर रीट को। तो फिर मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को डिसाइड किया और उसी को मैंने अपना टारगेट लेके चला। तो उसमें मैंने सोचा था कि भाई फर्स्ट ग्रेड में मेरा हो जाएगा 100%, आई वॉज श्योर। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से रह गया था, कुछ जनरल कैटेगरी की वजह से भी था उसका इशू थोड़ा सा। तो मतलब वो नहीं हो पाया, तो उसकी बात अब हम नहीं करेंगे क्योंकि अब हम एक नई शुरुआत कर चुके हैं, दोबारा से रीस्टार्ट कर चुके हैं। तो उसकी बात अब हम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमेंट पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट कमेंट जो था हमारे पास कि मैम हम सिलेबस को रिवाइज कैसे करें और उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो ना, तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि जब पेपर का 1 महीना बचा होता है या फिर 15 डेज बचे होते हैं, 10 डेज बचे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जब भी आप बुक्स को देखते हो ना, तो बुक्स को देखने मात्र से ही आपको एक वहाँ से क्या होगा, एक रिपल्सन शुरू हो जाता है। मतलब आप बुक्स को देखना मात्र तक पसंद नहीं करते। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही थी ना, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती, तो ऐसा लगता था कि जैसे बुक्स को हम देखें ही ना, बिल्कुल भी ना देखें। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट्स नोट होते हैं ना, तो उसको आप बहुत जल्दी से ही विद इन, मान के चलो कोई भी टॉपिक है तो उसको आप बहुत ही थोड़े टाइम में आप उसको कंप्लीट रिवाइज कर लेते हो। एक बार आंखों के सामने से आपके चले जाते हैं। सपोज आपका कोई भी टॉपिक है, आप केमिस्ट्री का कोई भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो अगर आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स होंगे ना, तो आप उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, फॉर्मूला है, कोई डायग्राम है, कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शंस है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे इजीली आप एक बार उसको देखेंगे और आपका पूरा चैप्टर वहाँ से एक बार रिवाइज हो जाता है। आपको क्या करना होता है उस टाइम पे, सिर्फ एक बार रिकॉल करना होता है।
वो देख के कि भाई किस तरीके से इसमें क्या क्या आने वाला था, क्या क्या मैंने उसमें पढ़ा है। प्रैक्टिस तो आप पहले कर चुके होते हैं, कॉन्सेप्ट्स तो आपके माइंड में होते ही हैं। जस्ट क्या होता है कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं या कुछ रिएक्शंस होती हैं वो हम थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें उनको रिवाइज़ करना होता है। लेकिन रिवाइज़ नहीं करते तो हम क्या होता है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन हम उसको अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो एक बेस्ट तरीका हो जाता है, उसमें हम एक अच्छे से ही अपने आप को तैयार कर सकते हैं बेहतर। अब बात आती है कि उसको हम तैयार कैसे करें। अब तैयार करने के लिए उससे पहले बात करते हैं रिवाइज। जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस सेट आपने लगा दी है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक लेते हो आप, दूसरे टॉपिक ले लिया आपने, उसको जब आप पढ़ते हो उसके आपने क्या कर लिया, उसके भी क्वेश्चंस कर लिया आपने, उसका प्रैक्टिस सेट आपने लगा दिया। तो जब आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं तो जब आप तीसरा स्टार्ट करोगे तो तीसरा स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने पहले आपको चैप्टर पढ़ा था, मान के चलो आपने पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, उसके बाद आपने क्या सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है। तो जब आप सरफेस केमिस्ट्री को पूरा रिवाइज पढ़ लेंगे, उसको प्रैक्टिस सेट भी उसका लगा लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था उसको आपको एक बार दोबारा से रीड आउट कर लेना। रीड आउट का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट करना है उसको, मेन में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं बुक के अंदर, ठीक है, उनको रिवाइज करना। या फिर आपने शॉर्ट नोट्स अगर उसके बनाए हुए हैं तो आपको जस्ट उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करना है, और उसके जो मान के चलो 10 या 15 क्वेश्चन से एक बार दोबारा से आप उसके कर लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि हाँ भाई अब मैं इसको नहीं भूली। तो इस तरीके से आप बढ़ते चले जाते हैं धीरे धीरे। फिर आप एक 15 डेज़ का प्लान बना सकते हो, 15 डेज़ में फिर आप वही कर सकते हो जो आपने लास्ट पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप कितना भी पढ़ लो, जब तक रिवाइज नहीं किया आपने, चीज़ों को लर्न नहीं किया, अपने माइंड में उसको फिक्स नहीं किया, तो मतलब हर चीज़ को मतलब पढ़ना बेकार है। आप क्या करोगे, केमिस्ट्री की एक बुक ली, उसको आपने पूरा पढ़ दिया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा है, लेकिन क्या कर होता है कि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो रिवीजन इज़ मस्ट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए।